हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमा टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि आप खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आज की इस वक्त की रीडिंग क्या है, आज की एनर्जीज़ क्या है। देखिए, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, लव लाइफ हो सकती है, मैरिड लाइफ हो सकती है। हो सकता है कि आप किसी वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप में हो, आप लव रिलेशनशिप में हो, फैमिली फ्रेंड्स के लिए देख रहे हो। तो मेरी टैरो कार्ड रीडिंग ऐसी होती है कि आप किसी के लिए भी देख सकते हो मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। बस आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है, उस पर्सन के का ध्यान करना है और रीडिंग देखना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप एनर्जीज़ को सुनते जाना। क्योंकि देखिए, जनरल रीडिंग है तो जितना मैच करे प्लीज़ उतना लीजिएगा। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है तो कभी भी मिल सकती है, किसी भी टाइम पे मिल सकती है। आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, टाइम बाउंडेशन नहीं होता है टाइमलेस रीडिंग का। सबसे अच्छी चीज़ ये होती है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मुझसे बात करनी चाहिए, आपका मन बहुत बेचैन हो रहा है और आपको क्लियरिटी प्रॉपर नहीं मिल रही है, जनरल रीडिंग आपके साथ बिल्कुल कनेक्ट हो रही है, पूरी तरीके से मैच हो रही है, फिर भी अगर आपका रियूनियन नहीं हो रहा है, फिर भी आपके पार्टनर का अगर कॉल या मैसेज नहीं आ रहा है, तो आप फिर मुझे व्हाट्सअप कीजिए 9540119650 पर। आप नाम दीजिए, प्लेस दीजिए और दिखवाइए कि आपकी ऊर्जा है ना किस जगह पर अटकी है, किस जगह पर स्टक है, जो आपकी रीडिंग मैच हो रही है। देन उसके बाद भी आपका पार्टनर से कांटेक्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि कोई ऊर्जा किसी जगह पर, किसी पॉइंट पर अटकी है। ठीक है, कार्ड के द्वारा उस ऊर्जा को चेक किया जाएगा, एनर्जीज़ को चेक किया जाएगा, आपके रिलेशनशिप, आपके करियर, लव लाइफ या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन को चेक करने के बाद फिर आपको रेमेडीज़ बताई जाएगी। आपको कॉल पर, मैसेज पर, जैसे आप रीडिंग लेना चाहें उस तरीके से आपको डिटेल्स में आंसर किया जाएगा मेरी तरफ से। व्हाट्सअप नंबर आप नोट कर लीजिए, नंबर है 9540119650। तो देखो, सबसे पहले तो मुझे कोई ऐसा इंसान दिख रहा है, ठीक है, जो पूरी तरीके से थर्ड पार्टी के कंट्रोल में है। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है आपकी लव लाइफ में, एक रिलेशनशिप में, या जो भी इंसान दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा ना मिसगाइड हो गया है। देखो, आप इस कार्ड को ज़रा ध्यान से देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, द मून का कार्ड है। अब ये द मून का कार्ड एक ऐसी एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी आपका पार्टनर ये आपसे प्यार बहुत करता है, इसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स बहुत है, बहुत पसंद करता है। कार्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत कमिटमेंट किया था, बहुत गहरा रिश्ता रहा है। चाहे बात कितने भी दिन क्यों ना की हो, चाहे कितने भी दिन क्यों ना रिश्ता रखा हो, लेकिन रिश्ता तो रहा है। चाहे 6 महीने, साल, 2 साल रिश्ता रहा हो, 2 महीने रहा हो, चाहे 10 साल, 15 साल से या बहुत लंबे टाइम से इनके साथ आपका कनेक्शन हो, रिश्ता हो। लेकिन मैं क्या देख रही हूँ कि ये पर्सन अभी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी परिस्थितियों में है, या किसी ने इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल में करके रखा है। कोई ऐसा पर्सन है जो मतलब कहीं ना कहीं इन्हें बहुत मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज, मतलब लाइक देखो, कप्स जब आता है वो भी क्वीन ऑफ कप्स, तब लाइक एक मैजिकल एनर्जीज हमारे ध्यान में आ जाती है। ठीक है, कार्ड हमें इंडिकेट करता है कि भाई कोई मैजिकल ऊर्जा हो सकती है। अब मैजिकल ऊर्जा बहुत तरीके से होती है भाई, बहुत से लोगों का मिसगाइड करने में बड़े माहिर होते हैं, है ना। रिलेशनशिप में तोड़वा देते हैं, झगड़े करवा देते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग करवा देते हैं। तो ये तो वो मैजिकल ऊर्जा है। या फिर आपके आसपास इस वक्त आपके पार्टनर की और आपके बीच में कुछ ऐसी ऊर्जाएं हैं जो आपको एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होने दे रही हैं। क्योंकि देखो, द मून का कार्ड क्या कह रहा है, द मून का कार्ड ये कह रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका गहरा लगाव है, आप दोनों के बीच में गहरा रिश्ता रहा है। द वर्ड का कार्ड है जो कि हमें पास्ट की तरफ लेकर जा रहा है, बता रहा है कि बहुत
विश्वास, बहुत ट्रस्ट, आपने भी इस पर्सन के लिए बहुत किया, प्यार दिया, सम्मान दिया इसको, मतलब इस पर्सन के लिए बहुत फाइनेंशियल हेल्प की, इसको गाइड किया, सब कुछ, और एक अच्छे रिश्ते में भी रहे और इस पर्सन ने भी आपको माना। मैं ये नहीं बोलूँगी कि खाली आपने ही सब कुछ किया, इन्होंने कुछ नहीं किया, नहीं, इन्होंने बहुत कुछ किया। सबसे ज़्यादा तो इन पर्सन ने आपको बहुत माना। लेकिन अभी जिस तरीके से एनर्जीज दिख रही है आप दोनों के बीच में, ज़्यादातर में देखो इसके पीछे कोई लेडी पर्सन हो सकती है, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड है तो हो सकता है कि आप बोलो नहीं मैम हमारे केस में तो कोई मेल पार्टनर है, ठीक है, ऑब्वियसली हो सकता है कि आपकी तरफ कोई मेल हो जो आपके पार्टनर को मिसगाइड कर रहा है, हो सकता है, क्योंकि सबकी एनर्जीज एक जैसी तो नहीं होती है। लेकिन ज़्यादातर में मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि आपके पार्टनर तो आपसे प्यार करते हैं और आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं, प्यार है, मोहब्बत है, सब कुछ है। लेकिन जो सिचुएशन दिख रही है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके दोनों के बीच में या आपके पार्टनर के मन में, दिल में आपके लिए ना बहुत ज़्यादा मिसगाइड करके रखा है। बहुत ज़्यादा कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके पार्टनर की लाइफ में इन्वॉल्व है। होता है ना गाइस समटाइम्स कि भाई आपके दोनों के बीच में प्यार है, गहरा रिश्ता है, आपके पार्टनर को भी आपसे बोलने में अच्छा लगता है, उन्हें आपके साथ कांटेक्ट करने में अच्छा लगता है, वो आपके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, अपने दिल की बात कहते हैं। लेकिन उनकी ज़िंदगी में हो सकता है कि आपको पता भी ना हो कि उनकी ज़िंदगी में कौन है कौन नहीं है। हो सकता है कि आप अपने मन से सोच रहे हो कि भाई फैमिली होगी, ये भी हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि कोई, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड है कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट तो है। ज़रूरी नहीं है हर केस में कि परिवार का ही व्यक्ति हो सकता है कि आप जानते ही ना हो उस इंसान को जो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहा है, ठीक है, मतलब आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में लगा हुआ है, उसको वो इंसान अपनी तरफ खींचने में लगा हुआ है। और उस वजह से क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर और आपकी जो ऊर्जा है वो डिस्कनेक्ट हो गई, राइट। मतलब जो कनेक्शन आप दोनों के बीच में था वो कनेक्शन आप दोनों के बीच में मुझे अभी कैसा दिख रहा है, अलग अलग हुआ दिख रहा है। मतलब कम पूरी तरीके से आप लोग, हो सकता है कहीं कहीं तो बिल्कुल ही जैसे कि होता है ना, बिल्कुल ही नंबर बदल दिया, नंबर बंद कर दिया, कांटेक्ट ख़त्म कर दिया, आपको पता ही नहीं है वो क्या है, कहाँ है, क्या है, आपको उनको नहीं पता आप कहाँ। लेकिन कहीं कहीं लग रहा है कि कनेक्शन है, कांटेक्ट है, लेकिन आपके पार्टनर आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं। अब वो आप जब भी उनसे बोलने की कोशिश करो तब सिर्फ लड़ाई या आर्ग्यूमेंट, या फिर ये भी हो सकता है कि वो आपसे बात ही नहीं करते हैं, लड़ाई झगड़े की तो बात ही नहीं होती। हाँ, पहले कभी बात हुई थी तो हो सकता है, क्योंकि वो कुछ ऐसे लोगों पर भरोसा कर रहे हैं जो लोग उनके सामने उनके बहुत ज़्यादा, मतलब होता है ना समटाइम्स कि सामने तो तुम बहुत अच्छे हो बट पीठ पीछे तुम कहीं ना कहीं कुछ प्लान कर रहे हो या तुम्हारे मन में कुछ और चल रहा है। तो मतलब इनके कांटेक्ट में, ठीक है ना, इनके कांटेक्ट में या इन्हें कोई गाइड कर रहा है या कोई भी ऐसा व्यक्ति दिख रहा है ना, जो आप दोनों के बीच में आज प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए हैं, ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर। मतलब दूरियां सी बना ली हैं इन्होंने, ना तो बोलते हैं ना बात करते हैं। मैजिकल एनर्जीज है ना, जैसे कि नज़र भी लग जाती है। कभी कभी क्या होता है ना कि कभी कभी बहुत अच्छी चीज़ें होती है ना, या बहुत गहरा किसी का रिश्ता होता है। मेरे पास बहुत लोग आते हैं रीडिंग के लिए, तो मैं मतलब कई लोगों में तो मैं देखती हूँ कि थर्ड पार्टी की निगेटिविटी है, वो अलग एनर्जीज अलग है, लेकिन कहीं कहीं मैं देखती हूँ एकदम नज़र सी लग गई है, एनर्जी पूरी ब्लॉक हो गई है, स्टक हो गई है, वो रुकी हुई एनर्जीज फ्लो में आ ही नहीं रही है, पार्टनर कांटेक्ट कर ही नहीं रहा है। तो वो मोस्टली एनर्जीज मैजिकल होती है, तो वो कहीं ना कहीं या तो रिमूव होती है या फिर आप उसके लिए पहले एनर्जीज को चेक देन रिमूव टोटली क्लीन एनर्जीज लाइक पॉजिटिविटी, है ना। तो
इन पॉजिटिविटी। तो यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं। तो अभी मैजिकल व्यक्ति है जो आपके और आपके दोनों के बीच में, जैसे मैं देख रही हूँ ना, काफ़ी ज़्यादा तो कहीं कहीं दिख रहा है कि अगर आप हस्बैंड वाइफ रहे हो, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, तो आपके पार्टनर चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, फैमिली बहुत इन्वॉल्व है, पार्टनर की फैमिली बहुत इन्वॉल्व है, और वो आपकी मैरिड लाइफ में बहुत झगड़े करवा रही है, बहुत झगड़े। अब आज आपके पार्टनर और आप अलग हो, सेपरेशन में हो, लेकिन आपके पार्टनर को वो अभी भी अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। लेकिन अब देखो ना इस कार्ड को, आपका जो ये पार्टनर है ना, इसके दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं, ठीक है, बहुत फीलिंग्स हैं। और अब ये हाल हो गया है कि वो सबकी सुनते सुनते एकदम साइलेंस हो गए हैं। अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है, उन्हें महसूस हो रहा है कि भाई ये पर्सन ना, एक तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, पिछले कुछ टाइम से बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा रियूनियन का भी साइन हो सकता है, क्योंकि जब इंसान थिंक करेगा देन एक्शन, राइट। तो यहाँ पर द मून का कार्ड है गाइस, न्यू बिगिनिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और ये पर्सन ना अब ज़्यादा दिन किसी की सुनेंगे नहीं। इन्होंने ना, जैसे होता ना गाइस, मन में ठान लेता है ना इंसान कि नहीं, बहुत सुन ली सबकी, बहुत सह लिया, थर्ड पार्टी की सुन ली, फैमिली की सुन ली, लेकिन काम कोई भी नहीं आया, क्योंकि इन्होंने महसूस किया कि कोई काम नहीं आया। इनके दुख में सुख में आपने इनको इतना सपोर्ट किया, इतना साथ दिया, और कोई उनके काम नहीं आया। तो आज इस बात को लेकर ये पर्सन बहुत मायूस है। आपको मैरिज के लिए मना कर दिया, शादी के लिए मना कर दिया। हो सकता है आप वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप में हो, शादी करना चाहते हो, या फिर आपका कोई भी रिश्ता हो सकता है। देखो गाइस, द मून की एनर्जीज आपके पार्टनर की खामोशी को तो बता रही है, लेकिन वो इस वक्त आपको लेकर बहुत, आपके रिश्ते को लेकर बहुत बड़ा कोई ठोस फैसला लेते हुए दिख रहे हैं। वो फैसला जिससे आपका टूटा हुआ रिश्ता पुनः जुड़ जाएगा, पुनः ठीक हो जाएगा। आप ये सन का कार्ड देख रहे हो द मून के कार्ड के साथ, ये इसीलिए आया है। ये कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि वो व्यक्ति आपसे दूर ज़रूर है, वो इमोशनल बहुत है, वो भले ही आपसे, लेकिन इस इंसान को एहसास हो चुका है, और अब वो किसी की नहीं सुनेंगे, अब वो किसी की नहीं मानेंगे। अब उन्हें आपका सपोर्ट करना है, उन्हें अपने रिश्ते के लिए, जैसे होता है ना हिम्मत कैसे आ रही उनमें हिम्मत आ रही है आपसे दूरियों की वजह से। वो जब और लोगों को देखते हैं ना, और लोगों को देखते हैं जो उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं, बड़े क्लेवर से हैं, चाहे घर के हों बाहर के हों, तब उन्हें ये फील होता है कि नहीं, आपने तो उन्हें इतने कम दिनों में इतना प्यार दिया, या आप तो उन्हें इतना सपोर्ट किया, या आपके साथ, मतलब देखो गाइस, अंडरस्टैंडिंग हर किसी के साथ नहीं बनती है, प्यार भी हर किसी के साथ कनेक्ट नहीं होता है ना। तो आपके और आपके पार्टनर दोनों के बीच में अगर आज सन का कार्ड आया है, तो वो सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि आपका पार्टनर बहुत कुछ आपको रुला चुका है, या बहुत कुछ आपका साथ मतलब लाइक तोड़ चुका है अब, लेकिन उसे समझ में आ चुका है सब कुछ, और अब वो आपको अपने से दूर नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर द सन का कार्ड है, आपके पार्टनर आपके और अपने रिश्ते के लिए कोई ठोस कदम लेने जा रहे हैं। जिस तरीके से दिख रहा है, कहीं कहीं हो सकता है कि फैमिली के, परिवार के लोगों को उन्होंने बता दिया हो कि इनका आपसे रिश्ता है, या ये हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ रही हो इनसे, या कोई अन्य टाइप ऑफ थर्ड पर्सन परिवार का है, कोई ऐसा व्यक्ति जो इनसे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहा है, बहुत इन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। कोई हो सकता है ऐसा व्यक्ति जो इनके ऑफिस में या कहीं पर भी जो इन्हें बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींचने में लगा है, उस व्यक्ति को भी इन्होंने कहीं ना कहीं आपकी तरफ जो है वो बता दिया है, या आपको लेकर कुछ ना कुछ ऐसा कह दिया है कि वो ऑलरेडी आपके साथ रिलेशनशिप में है
या वो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। तो ये चीज़ आज बहुत बड़ी दिख रही है कि आपके पार्टनर पूरी तरीके से, चाहे परिवार के हों चाहे फैमिली के हों, लेकिन आपका बारे में उन्होंने हिंट दे दिया है थर्ड पार्टी को कि वो आपके साथ प्यार करते हैं, उन्हें आपका साथ पसंद है। अगर आप एक ऑफिस में हो तो उन्होंने इस तरीके से बता दिया है कि उनके ऑफिस में जो है वो कोई बहुत ज़्यादा उन्हें अट्रैक्ट करता है। मतलब किसी न किसी एनर्जीज़ के रूप में आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को सारी सीक्रेट, सारी चीज़ें बता दी हैं और ये भी कह दिया है। क्यों ऐसा है? क्योंकि उन्हें आपके लिए आपकी ज़िंदगी में वापस आना है और वो आपसे प्यार करते हैं। इस चीज़ को वो अंदर ही अंदर महसूस करते हैं। तो भाई अगर उन्हें कोई कोशिश कर रहा है उन्हें मैनिपुलेट करने की या बहुत ज़्यादा उनसे कनेक्ट होने की, तो आपके पर्सन पूरी तरीके से आप कह चुके हैं, समझा चुके हैं, बता चुके हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका साथ देना चाहते, उन्हें सिर्फ आप पसंद हो और इसके अलावा वो किसी तीसरे इंसान पर या किसी दूसरे इंसान पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी है या फैमिली है, परिवार है या उनके फ्रेंड सर्कल में कोई आता है, आपके पार्टनर सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ रिश्ता चाहते हैं। ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर, ये डेथ का कार्ड, कि जैसे बहुत लंबा टाइम हो गया आपके पार्टनर आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। ये पर्सन सोच समझ कर डिसीज़न ले चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी दिख रही, कहीं कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कार्ड को देखकर कि जैसे आपके पार्टनर की तरफ कोई ना कोई स्पेल या कोई ना कोई निगेटिविटी सेंड की जा रही है लगातार। वो एनर्जीज़ की वजह से क्या हो गया है, कहीं कहीं ऐसा दिख रहा है, बट ये कहीं कहीं दिख रहा है, सब जगह नहीं दिख रहा है। जिसके साथ कनेक्ट हो वो बताना। ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर जैसे आपके पार्टनर बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन वो अपने आप को ना उन्होंने रोक रखा है। बहुत कुछ ऐसा है जो वो आपसे कहना चाहते हैं, अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं, आपके प्यार को चाहते हैं, लेकिन जैसे हो रहा है खुद को रोक रखा है, खुद को रोक रखा है ना। और भाई अगर सब कुछ चीज़ें ठीक है देन उसके बाद भी आपका मिलन नहीं हो रहा है, मीन्स कहीं ना कहीं एनर्जीज़ रुकी है। वो एनर्जीज़ किस पॉइंट पर रुकी है ये चीज़ देखना है। एंड आपके पार्टनर थर्ड पार्टी कंट्रोल में है, तो ये पूरी तरीके से जो ऊर्जा है वो रुकी, आप कैसे बोल सकते हो रुकी है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि रोकी गई है। ठीक है, मतलब मन में कुछ है बट उस चीज़ को सामने लेकर नहीं आ रहे हैं। अपने मन को जैसे कि दबा के रखा हुआ है, अपने प्यार को जैसे छुपा के रखा हुआ है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है कि दिन रात आपका पार्टनर आपके सामने रहता है या फिर जब कभी भी आपका पार्टनर आपको दिख जाता है, तो समझ लीजिएगा कि ये पर्सन आपसे कहना कुछ चाहते हैं और ये पर्सन अब थर्ड पार्टी से रिश्ता तोड़कर दोबारा आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो कहीं कहीं लग रहा है कि हाँ इन्होंने थर्ड पार्टी की वजह से आपसे रिश्ता ख़त्म कर दिया था, बट थर्ड पार्टी ने तो इनको इतना ज़्यादा परेशान है थर्ड पार्टी से हो गए, उसका जो नेचर था वो इतना ज़्यादा थर्ड पार्टी का ख़राब था, या थर्ड पार्टी के साथ लड़ाइयाँ बहुत हुई है ना आपके पार्टनर की, बहुत कुछ चीज़ें आपके पार्टनर ने जब सही तब उनको ऐसा फील हुआ कि भाई वो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे थे जिन्होंने ट्रस्ट किया। देखो कितना बार बार मतलब कार्ड में आने का साफ मतलब है कि भाई ये जो थर्ड पर्सन है ना इनकी ज़िंदगी में, जिस मतलब आपके पार्टनर भी ना गाइस, सच में क्या बोलूँ मैं, खैर आपके पार्टनर को ना समझ तो आ गया है गाइस, समझ तो आ गया है उनको ना आपका साथ छोड़कर अगर ये इन पर ट्रस्ट कर रहे थे ना, तो भाई खुद को ही ब्लेम कर रहे हैं आप खुद को ही बोल रहे हैं 100 बातें। इतना ऑर्डर करने वाला इंसान है भाई ये थर्ड पार्टी, जो मतलब लाइक अ मैजिकल एनर्जी सेंड कर रहा है। भाई क्वीन ऑफ सोर्ड्स में है, हर वक्त अपने ऑर्डर में, इससे बात मत करो उससे बात मत करो, लाइक देख रहे क्वीन ऑफ सोर्ड्स लाइक ऑर्डर, आप किसी को कंट्रोल कर रहे हो, एवरी टाइम कंट्रोल कर रहे हो। अब आपके पार्टनर ने भी ना इनके कहने में आकर मैरिज तोड़ दी, रिलेशनशिप ख़राब कर दिया, आपके साथ इतना पुराने टाइम का रिश्ता ख़त्म कर दिया, और अब आपके पार्टनर
पछता रहे हैं, उनको फील हो रहा है, देखो उनको फील हो रहा है और उनको लग रहा है कि अरे मैंने क्या गलती कर दी, मेरे से मिस्टेक हो गई। अब उनको लग रहा है कि हाँ भाई ये तो है ना। तो अब इस वक्त आपके पर्सन आपको ही मिस कर रहे हैं, अपनी खुद की गलतियों पर अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं। और अब इनका जो डिसीज़न होगा ना, अब आप देखना, अब डिसीज़न में अब थर्ड पार्टी को तो बिल्कुल क्लियर बोल दिया गया है, थर्ड पार्टी को बिल्कुल क्लीन कह दिया गया है कि हाँ भाई तुम्हारी बातों में आकर रिश्ता ख़राब हुआ। देख रहे हो लड़ाइयाँ हो रही हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में। तो चलो भाई देखते हैं नेक्स्ट रियूनियन का क्या है। आपके पार्टनर रियूनियन के लिए वापस आएंगे। कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिख दीजिए प्लीज़। कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, जय माता दी लिख दीजिए ताकि नेगेटिविटी कम हो, पॉजिटिविटी आए। हर हर महादेव, हर हर महादेव लिखिए, जय माता दी 101 बार जय माता दी लिख दीजिए, 101 बार जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी कॉपी कर दीजिए, कॉपी करके पेस्ट करते जाइएगा। जय माता दी, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। 101 बार कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिख दीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा और नेगेटिविटी से राहत मिलेगी। तो चलिए देखते हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा दिस चैनल, क्लेम कीजिएगा फटाफट से। तो 4 नंबर दिख गया, वाओ मैं बोल रही थी ना जय माता दी, जय माता दी, और ये 4 नंबर दिख गया गाइस। आप ये जो कार्ड है ना, ये एंजल का बहुत बड़ा संदेश है। हम इस कार्ड को बहुत मानते हैं। अगर ये कार्ड अचानक सडन आ जाता है तो मतलब 4 नंबर है, तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें उम्मीदें ख़त्म हो गई थी एक नई शुरुआत की तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। मतलब एंजल हमें साइन दे रही हैं, ठीक है। सेकंड चीज़, आपके पार्टनर बहुत कुछ भुगत चुके हैं, बहुत कर्मा फेस कर चुके हैं। कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि शादी हो चुकी है, मैरिज हो चुकी है, या पास्ट से रिलेशनशिप रहा है आपका, ठीक है। आपके पार्टनर ने आपको प्रपोज़ किया, कहीं कहीं लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको प्रपोज़ किया है। एज में डिफरेंस दिख रहे हो आप, वर्किंग दिख रहे हैं आपके पार्टनर, या आप हो सकते हो वर्किंग। जो चीज़ यहाँ दिख रही है मुझे, मैं बता दे रही हूँ, रियूनियन की एनर्जीज़ है। क्लेम कीजिएगा इस कार्ड को, रियूनियन की एनर्जीज़ है। कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ पॉजिटिव होने वाला है, रीबर्थ, दोबारा से रीस्टार्ट। भाई एक नई शुरुआत, जिस नई शुरुआत का कब से इंतज़ार कर रहे हो ना आप, वो नई शुरुआत की एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है। देखो एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, अगर इतना सुंदर कार्ड और इतनी मैच करने के बाद भी अगर आप यही बोल रहे हो कि मैम मेरे पार्टनर का कोई कॉल मैसेज नहीं आया, आपकी ऊर्जा, आई एम श्योर आपकी ऊर्जा स्टक है, आपकी ऊर्जा अटकी है। आप उस ऊर्जा को पर वर्क करें, उस ऊर्जा को, मैंने बोला कि आप नेम और प्लेस के साथ उस ऊर्जा को चेक करवाएं, देन आपकी एनर्जी जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर बर्डन भी फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, एंड टर्निंग इनका कार्ड है, बर्डन फील कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली वो आपकी लाइफ में कमबैक होंगे। बर्डन बहुत है, आई एम श्योर, क्योंकि इस पर्सन, जो भी ये पर्सन है ना, इसी का बर्डन है, इसी का ही प्रेशर है जो काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर को कनेक्ट करने की कोशिश करता, मैनिपुलेट करने की कोशिश करता। लेकिन देखो, आप खुद देखो इस कार्ड को ध्यान से कि आपके पार्टनर कितना कुछ चीज़ों को समझ चुके हैं। ये पर्सन थर्ड पार्टी की बातों में आकर आपके साथ रिश्ता ज़रूर तोड़ बैठे हैं, लेकिन इन पर्सन को आज सब कुछ समझ में आ रहा है। थर्ड पार्टी ना बहुत, ये पर्सन कौन है गाइज, ये या तो कोई इनका एक्स पर्सन है या परिवार का कोई है। इतना बर्डन डाल रखा है, इतना बर्डन डाल रखा है। कार्ड देखो बर्डन का, मतलब फाइनेंशियल बर्डन इनके ऊपर, प्रेशर ही प्रेशर, काम का बोझ, मतलब एक तरीके से हर चीज़ में इनको ही देखा जाता है। जॉब का बर्डन इनके ऊपर, घर की फैमिली का बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन, मतलब ये इंसान जो भी है ना, ये पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक होना चाहते, क्योंकि ये चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ये इनकी कुछ इच्छाएं हैं, इनकी कुछ वो हैं, भावनाएं हैं, उनका तो कोई ख्याल ही नहीं रखता है ना।
द बर्डन का कार्ड है, मतलब आपके पार्टनर की इच्छाएं क्या हैं कि भाई वो आपके साथ रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते हैं, है ना। क्योंकि जिस तरीके से मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको पिछले 3 से 4 महीने से इग्नोर पे इग्नोर करे चले जा रहे हैं, इग्नोर पे इग्नोर। तो वो इग्नोर अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर इतना बर्डन, इतना प्रेशर डाल दिया ना कि वो बहुत ज़्यादा परेशानी सा फील करते रहते, स्ट्रेस बर्डन से। तो भाई अब आपके पार्टनर ने समझ चुके हैं और ये पर्सन आपको जो पिछले काफ़ी टाइम से इग्नोर कर रहे हैं अब नहीं करेंगे। टर्निंग इनका कार्ड है। आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ कनेक्ट हो। हालांकि अभी भी इस कार्ड के हिसाब से देखा जाए तो अभी भी बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पार्टनर को आपकी तरफ आने से रोक रही हैं। आप पीछे अगर इस कार्ड के देखोगे तो कितनी तो मैजिकल एनर्जीज़ हैं, कितनी ज़्यादा ऊर्जाएं हैं, कितने हेटर्स हो सकते हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं रुकावटें पैदा कर रहे हैं, है ना। कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले ये जिनकी खुद बुराई करते थे, है ना, आज उन्हीं लोगों की बातों में आकर इन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ दिया। बट अब टर्निंग इनका कार्ड है और ये बहुत अच्छा संदेश है यूनिवर्स का कि कहीं ना कहीं जीत आपके प्यार की होगी, है ना गाइस। लेकिन थर्ड पार्टी के बड़े बुरे हाल है, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड है ना, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में रिलेशनशिप ख़राब होता हुआ दिख रहा है। सो गाइज आई होप सो कनेक्ट की होगी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है प्लीज़ बताइएगा। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।